टिल्लू, कल मैथ्स का यूनिट टेस्ट है, तूने पढ़ लिया? क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। मम्मी, मेरे तल में बहुत दर्द हो रहा है, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। जाकर सो जा, सुबह तक आराम मिल जाएगी। अब क्या करूं? आइडिया। स्कूल की साथ को बिगाड़ दिया, अब बिना टेंशन के सो जाता हूँ। टिल्लू उठ जल्दी, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। अरे मम्मी, मेरी शर्ट तो गीली है। क्या पक रहा है? ये ले तेरा शर्ट। ये कैसे हो गया? शर्ट तो तेरी दीदी की गीली रह गई, पता नहीं कैसे। आज वो स्कूल नहीं जाएगी। एक दिन टिल्लू की मम्मी इक्लिस टॉफी पिघलाकर डलगोना कैंडी बना रही थी, क्योंकि टिल्लू सुबह से मुंह फुलाकर बैठा है। अपने कंजूस बाप से बोल घर पर काम और लगा दे, रोज रोज में डलगोना बनाकर नहीं दे सकती तुझे। मम्मी, अगर नहीं दोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, और पापा तो खुद होंगे कि खाने का पैसा बचेगा। ले, आज शिप नहीं हल कर पाया तो तुझे नानी के घर भेज दूंगी, वह मामा की अच्छी आदत ही सीखेगा। यहाँ रहा तो अपनी बाप की तरह कंजूस बन जाएगा। मम्मी, ऐसा भी तो हो सकता है ना, मैं मामू की तरह ना बन के वो मेरी तरह कंजूस बन जाए, मतलब मैं उन्हें कंजूसी सिखा दूं। एक बार एक पति पत्नी ने लड़ाई के बाद एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। दोनों अपने जिद पर अड़े थे, कोई भी पहला कदम लेकर बात करना नहीं चाहता था। ऐसे ही हफ्ता गुजर गया। अब पति इस तनाव को सहन नहीं कर पा रहा था। उसे एक आइडिया आया। वो जल्दी से उठकर इधर उधर कुछ ढूंढने लगा और ऐसा दिखावा किया जैसे कोई इम्पोर्टेंट चीज हो। पत्नी ये सब देख रही थी। उसने सारे ड्रॉयर्स चेक की, कबर्ड के अंदर देखा, उसके बाद किचन में जाकर कुकर के अंदर और फ्रिज के अंदर भी ढूंढने लगा। उसकी बेचैनी देख पत्नी के मन में उथल पुथल होने लगी। जब पति घुटनों के बल झुककर सोफे के नीचे देखने लगा तो पत्नी से रहा नहीं गया। वो बोली, बताओगे भी तुम ढूंढ क्या रहे हो? पति मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी मीठी आवाज। एक बार एक नौकरानी चोरी करके खाने में माहिर थी। मालिक सामने से जाते ही वो कुछ न कुछ चुरा कर खा लेती। एक दिन मालिक कुछ देर के लिए बाहर गए। नौकरानी झूम उठी। सबसे पहले उसने डब्बे में से 2-4 चम्मच हॉर्लिक्स खाया, फिर हाथ भरकर किशमिश के मजे लिए। तभी उसकी नजर रखी हुई 2 नींबू पर पड़ी। फिर उसने दोनों निचोड़कर शिकंजी बनाया। वो मजे से पी रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। शायद मालिक आ गए। हाय, इन चिलकों का क्या करूं? अगर अभी छिपाने गई तो दरवाजा खोलने में देरी हो जाएगी, और यहाँ रहने दिया तो आज मालिक मुझे नहीं छोड़ेंगे। उसने अपनी आंखें बंद किया और दोनों नींबू की छिलके चबाकर निकल गई। वो भागकर दरवाजे पर गई तो बाहर वॉचमैन बिजली का बिल लिए खड़ा था। नौकरानी जान गई चोरी करने से वो कभी न कभी जरूर पकड़ी जाएगी, और इसी डर से आज उसे कड़वे नींबू के छिलके खाने पड़े। टिल्लू, ये ले, तेरे लिए च्युइंगम लाया हूँ। इतना थाला च्युइंगम, पिंक ब्लू तब अलग कर दूंगा। चिंगम, टिल्लू मुझे एक पिंक वाली दे। अगर चाहिए तो ब्लू वाली ले लो, पिंक नहीं दूंगा। टिम्मी का फेवरेट कलर पिंक है, ये थाला मैं उसके लिए ले जाऊंगा। कहाँ रख दिया इसने च्युइंगम? स्कूल बैग में चेक करती हूँ। नहीं है, टिफिन भी खाली, गद्दे के नीचे मिल गया। सब खा जाऊंगी, मजा आ गया। दीदी, क्या कर रही हो? एक बार एक औरत को मीठा खाना बहुत पसंद था। एक दिन उसने अपना वजन नापा और उसके होश उड़ गए। ऑफिस जाते समय वो हताश होकर पति से बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा आधा किलो वजन बढ़ गया। ये सुन पति बोला, बेबी इसमें डरने की क्या बात है, मैं हूँ ना। तुम्हारा मोटापा दूर करने के लिए मेरे पास एक सॉलिड एक्सरसाइज है। पहले तुम्हारा सर दाएं ओर घुमाना, फिर बाएं ओर, और इसे दोहराते रहना जब भी तुम्हारा मीठा खाने का मन करे। ये बोलकर वो हंसते हुए चला गया। पत्नी को ये मजाक बहुत बुरी लगी। बदला लेने के इरादे से शाम को उसने चाय बनाई और साथ में पति के फेवरेट प्याज के पकोड़े भी। लेकिन उसने पति को सिर्फ चाय पीने को दी और पकोड़े वो खुद खाने लगी। ये देख पति उससे पकोड़े मांगने लगा। फिर पत्नी हंसते हुए बोली, तुम्हें पकोड़े मिलेंगे, लेकिन पहले वो पोछा हाथ में लेकर दाएं घुमाओ, फिर बाएं, और इसे दोहराते रहना जब तक पूरे घर की सफाई ना हो जाए। टिम्मी, ये ले पानी। थैंक यू टिल्लू। थैंक यू क्यों? ये तो बियल मिनिमम है ना। सुनती हो, एक कप चाय पिला दो, मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है। अरे, फ्रिज से दूध लाना तो भूल ही गई मैं। ओ मेरा सोना बेटा, थैंक यू।
थैंक यू क्यों मम्मी, ये तो बेर मिनिमम है ना। वैसे भी शादी के बाद मुझे ही तो टिम्मी की मदद करना पड़ेगा। टिल्लू की मम्मी, ये लो सब्जी ले आया मैं। पापा मुझे दे दीजिए, मैं किचन में लग दूंगा। ओ मेरा बेटा तो बड़ा हो गया, ये ले। थैंक यू। थैंक यू क्यों पापा, ये तो बेर मिनिमम है ना। वैसे भी शादी के बाद मुझे ही तो टिम्मी के लिए सब्जी लाना पड़ेगा। ये ले टिम्मी, और थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो बेर मिनिमम है ना। छी टिल्लू, कल तूने इस पे ही अपना नाक पोंछा था। छी, हटा हटा। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने आम काटकर पीसेस को चीनी के साथ मिला के डलगोना कैंडी बनाया। मम्मी, मैंगो डालडोना कैंडी बना की नहीं? बना तो रही हो, न जाने स्क्विड गेम के चक्कर में तू मुझसे क्या क्या करवाएगा टिल्लू। मैंगो डालडोना टेंडी तो बहुत टेस्टी है। कल मम्मी से एप्पल डालडोना टेंडी बनवाऊंगा, उसका ठेपला करूंगा। मम्मी उठो जल्दी, मुझे एप्पल डालडोना टेंडी बना कर दो। तुझे स्क्विड गेम डलगोना ये सब बहुत पसंद है ना। चल आज मैं तेरे साथ मम्मी वाली स्क्विड गेम खेलूंगी। ले इसे अलग करके दिखा, वरना आज तेरी खैर नहीं। एक बार एक लड़की बहुत अमीर थी। उसे बस पुरानी प्राचीन चीजों का शौक था। एक दिन उसने एक रहस्यमय आदमी से एक पुरानी आईना खरीद कर ले आई। जब लड़की ने उस पर अपना चेहरा देखा तो आईने में वो बहुत उदास नजर आ रही थी। ये देख वो चौंक गई। उसने मुस्कुराने और मजाकिया चेहरा बनाने की कोशिश की, पर आईने में उसकी शक्ल दुखी ही नजर आ रही थी। गुस्से में वो आईने को रखकर घर से चली गई। बाहर निकलते ही उसने एक आदमी को देखा जिसका रो रो कर बुरा हाल था। लड़की ने उससे रोने की कारण पूछा। आदमी ने कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है, मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। लड़की ने उसे अपने हीरे की अंगूठी निकालकर देते हुए बोली, इसे बेचकर तुम अपने माँ का इलाज करवा लेना। आदमी मुस्कुराते हुए उसका शुक्रिया अदा करने लगा। ये देख लड़की को अजीब सी खुशी महसूस होने लगी। जब वो घर लौटी उसका चेहरा आईने में चमकने लगा। वो उस आईने की रहस्य समझ गई। एक बार एक औरत रोज सुबह 5 बजे उठकर जल्दी जल्दी नाश्ता बनाती। फिर पति पत्नी एक साथ नाश्ता करते और दोनों अपने अपने काम पर निकल जाते। शाम को पत्नी ऑफिस का काम खत्म करके जल्दी घर आती ताकि वो डिनर बना ले और पति को घर आने पर भूखा इंतजार करना ना पड़े। एक शाम पत्नी घर जाने से पहले फाइलें समेट रही थी, तभी उसे पति का फोन आया। जानू, क्या तुम ऑफिस से निकल गई? पत्नी ने कहा, बस आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। ये सुन पति बोला, चलो ठीक है, मुझे अभी 2 घंटे लग जाएंगे। लेकिन पत्नी घर पहुंचने पर पति ने दरवाजा खोला। ये देख वो चौंक गई। फिर पति मुस्कुराते हुए बोला, आज मैं काम जल्दी खत्म करके घर आ गया और अपने हाथों से तुम्हारी फेवरेट शाही पनीर बनाया है। ये सुन पत्नी कुछ समझ नहीं पाई। वो बोली, क्यों, आज कोई स्पेशल ओकेशन है? फिर पति बोला, तुम रोज ये सब करती हो, तो आज मैंने सोचा मैं खाना बनाकर तुम्हें स्पेशल फील करवाऊं। और प्यार के लिए कोई स्पेशल ओकेशन की जरूरत नहीं है। एक दिन नौकरानी ने चाउमीन बनाने के लिए नूडल्स बॉईल कर लिया। फिर शिमला मिर्च, पत्ता गोभी सब कुछ काटकर यमी चाउमीन नूडल्स बनाया। क्योंकि सन की मालिक चाइनीज लोगों का बहुत बड़ा फैन बन चुका है। फिश हाँ, इसका मतलब चाइनीज में बहुत बढ़िया। आज से तुम मुझे ऐसे ही चाइनीज चीजें बनाकर खिलाओगी। इस तरह मैं भी ओलंपिक में जाकर ढेर सारे मेडल जीत पाऊंगा। एक दिन मालिक को मोमोज खाने थे। नौकरानी ने बनाने की कोशिश की पर उससे नहीं बनी। मालिक गुस्से से चिल्लाने लगे, तुम्हारी वजह से शायद मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाऊंगा। मुझे नहीं मालूम क्या बनाओगी, लेकिन चाइनीज होनी चाहिए। अब मेरा मुंह क्या ताक रही हो, जल्दी बनाओ। गुस्से के मारे नौकरानी ने आटे में कलर मिलाकर एक डरावनी कीड़ा बना दिया। देखते ही सनकी डर गया। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक ये असली चाइनीज खाना, डीप फ्राई कान खजूरा। अगर आपने इसको खा लिया तो ओलंपिक का पता नहीं, लेकिन सन की पंक्ति में पक्का मेडल जीतोगे। एक दिन पत्नी खाने में भिंडी बनाने जा रही थी, पर उसे एक बात का डर था, कहीं कंजूस पति इसमें भी कुछ शिकायत ना निकाल दे। सब्जी देखते ही पति चिल्लाने लगा, हो ये भिंडी पूरा क्यों नहीं है? तुमने आगे और पीछे का हिस्सा काट कर हटा दिया ना। भिंडी और मेरे पैसों पर अत्याचार मत किया करो। एक दिन पत्नी मटर छिल रही थी, तभी कंजूस भागते हुए आया।
हो, मटर 100 रुपए किलो है। तुम्हें मटर पनीर खाने थे इसीलिए मैं लेकर आया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम ये छिलका फेंक दो। इनका सब्जी बनाना बीन्स का ही टेस्ट आएगा। हाय, किस जानवर से मेरी शादी हो गई, हर चीज खा लेता है। कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन उसने 2 छोटी छोटी रोटियां बनाया और एक गिलास पानी के साथ पति को परोसा। अरे ये नन्ना नन्ना सा रोटी और सब्जी कहाँ है? पत्नी हंसती हुई बोली, ये कल वाली रोटी के बच्चे हैं। फेंक देती तो इनके साथ जुल्म हो जाता। और थोड़ी कंजूसी मैं भी सीख गई। आज से हम एक टाइम पानी के साथ रोटी खाएंगे। इस तरह बहुत पैसों की बचत हो जाएगी। कमेंट में बताओ, क्या कंजूस पानी के साथ रोटी खाएगा? एक सुबह नाश्ते के दौरान पति बोला, आलू खाते खाते बोर हो चुका हूँ, आज टिफिन में कुछ बढ़िया डाल देना। पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल जी, आज मैंने आपके लिए फार्म फ्रेश चिली रेड टोमेटोज विद इंडियन पील्ड मीडियम कट पोटैटोज बनाया है। ये सुन पति खुश हो गया। लेकिन ऑफिस में जब उसने टिफिन खोला तो उसके होश उड़ गए। अंदर आलू टमाटर की सब्जी थी। पति गुस्से की मारे आग बबूला हो गया। उसे बदला चाहिए था। शाम को घर आते समय पत्नी का फोन आया। कहाँ हो तुम? पति बोला, बेबी तुम्हें वो ज्वेलरी की दुकान याद है जहाँ तुम्हें एक हीरे का हार पसंद आया था? तब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं तुम्हें वो दिला पाता। फिर मैंने तुमसे वादा किया था कि एक दिन वो मैं तुम्हें जरूर ला कर दूंगा। पत्नी खुशी से बोली, हाँ हाँ तुमने कहा था, मुझे अच्छे से याद है। फिर पति बोला, बस उसी दुकान के पास से गुजर रहा हूँ, थोड़ी देर में पहुँच जाऊंगा। तुम डिनर में आलू की सब्जी बनाकर रख देना। टिल्लू, ये ले तेरा पॉपकॉर्न और ये मेरा। अब आराम आराम से खाना। ठीक है दीदी। तेरा पॉपकॉर्न कहाँ है? वो तो खत्म। टिल्लू, ये ले 2 चिप्स की पैकेट। इधर दे पापा। एक तू खा ले और एक पैकेट दीदी को दे देना। पर मैं तो दोनों पैकेट खा चुका हूँ। इतना तेज तेज क्यों खाता है तू? टिल्लू, ये ले, मैं तेरे लिए एक चॉकलेट लेकर आई हूँ और एक मेरे लिए। है चॉकलेट? टिल्लू, तेरा चॉकलेट कहाँ है? वो तो खत्म। बुक्कर, निकाल मेरे चॉकलेट वरना पेट फाड़ कर निकाल दूंगी।